जय हिंद दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये इंडेक्स ऐसा है जिससे पहले भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे पुलिस का हो, सीटेट का हो या आरओ का हो, कोई सा भी एग्जाम है या यूपीएससी का ही क्यों ना हो, इसमें प्रश्न इससे पूछा जा सकता। तो आज इस टॉपिक को हम डिटेल में कवर करेंगे। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, उस पासपोर्ट का नाम क्या है जिसकी मैं इतना गुणगान कर रहा हूँ, उसका नाम है हेनले पासपोर्ट सूचकांक। 2024 का ये जारी हुआ। तो देखो, इसमें होता क्या है, दरअसल किस देश का पासपोर्ट कितना ज्यादा शक्तिशाली है ये बताता कौन है हमें, हेनले पासपोर्ट सूचकांक बताता। समझ गए, किस देश का पासपोर्ट कितना ज्यादा शक्तिशाली है। यानी कि इसका अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाऊं, कितने देश अपने यहाँ किसी पासपोर्ट को वीजा मुक्त ट्रैवल की अनुमति देते हैं या वीजा फ्री जाने की, मतलब वीजा मुक्त आवागमन की अनुमति देते हैं, तो उसे बताता कौन, हेनले पासपोर्ट सूचकांक। देखो और इसे समझाऊं, जैसे भारत है, भारत का पासपोर्ट अगर तुम्हारे पास है, तुम थाईलैंड, इंडोनेशिया, मालदीव नहीं जाना, बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही, इससे बड़ा लक्षद्वीप हो जाओ, तो मालदीव को छोड़ो, तो ऐसे देशों में तुम जा सकते हो अगर तुम्हारे पास केवल भारत का पासपोर्ट है। तो ये क्या बताता कि भारत का पासपोर्ट इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि भारत, इंडोनेशिया और ये थाईलैंड जैसे देशों में हम वीजा फ्री भी जा सकते हैं। तो ये बताता कौन, हेनले पासपोर्ट सूचकांक। इसमें टोटल 199 पासपोर्ट शामिल करे गए थे, जो इंडेक्स से तैयार करा गया ना, तो इसमें 199 पासपोर्ट मतलब देखे गए, 227 यात्रा गंतव्यों को शामिल करा गया था। और इसे जारी कौन करता, तो हेनले एंड पार्टनर इसे जारी करते हैं। तो अब इससे प्रश्न तो छूटने वाला है नहीं, क्योंकि देखो हेनले आ गया, दोनों तुम याद रहेगा। 199 टोटल पासपोर्ट थे, इसे मत भूलना क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जा चुका। टॉप देखो कौन है, टॉप परफॉर्मर, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन, ये इसमें टॉप परफॉर्मर है। क्योंकि इनका अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट है तो टोटल तुम 194 देशों में वीजा फ्री आवागमन कर सकते हो। कितने, 194 देशों में। तुम सोच रहे होंगे अमेरिका होगा इसमें, अमेरिका नहीं है, क्योंकि अमेरिका हर किसी से टसन लेता रहता, तो अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। तो टॉप, संयुक्त रूप से टॉप इन्होंने करा फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन। तो टोटल 194 देशों में तुम जा सकते हो अगर इसका तुम्हारे पास पासपोर्ट है। फिनलैंड, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, ये दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। टोटल अगर तुम्हारे पास इनका पासपोर्ट है तो 193 देशों में तुम ट्रेवल कर सकते हो वीजा फ्री। तो देखो यूएसए कौन से पे है, फिर यूएसए 7वें नंबर पे है। टोटल 189 देशों में तुम ट्रेवल कर सकते हो अगर इसका तुम्हारे पास पासपोर्ट है। तो ये पासपोर्ट की मतलब ये बताता है कि किसी का पासपोर्ट कितना ज्यादा मजबूत है। जैसे मैं बता रहा हूं, यहाँ पर मतलब कंपेयर करके देखो कि फ्रांस का जो पासपोर्ट है वो अमेरिका के पासपोर्ट से ज्यादा ताकतवर है। क्यों, क्योंकि फ्रांस का अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट है तो 194 देशों में जा सकते हो, और अमेरिका का पासपोर्ट है तो 189 देशों में ही तुम जा सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये इन्हें कभी क्रम में लगाने को आ जाता है कि पहले स्थान पर कौन कौन से थे, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा और एक अमेरिका को दे देगा। तो तुम सोचोगे यार अमेरिका तो हो ही नहीं सकता, मतलब दूसरे नंबर पर पहले पे ही होगा। तो इसे अमेरिका को याद रखना 7वें नंबर पे है। गलत मत करके आना, पहले ही बता रहा हूं, ये संयुक्त रूप से पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, अमेरिका है 7वें स्थान पर। तो नेक्स्ट देख लो, सबसे नीचे कौन है फिर इसमें, तो अफगानिस्तान है। टोटल 28 देश में ही तुम यात्रा कर सकते हो अगर तुम्हारे पास इसका पासपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, तालिबान का शासन चलता। तो इसके देश के नागरिकों को हर कोई अपने यहाँ पे वीजा मुक्त आवागमन की अनुमति नहीं देता। इसके देश के नागरिकों को वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही बहुत बार मतलब चेकिंग करी जाती, दुनिया भर की दिक्कत होती। तो 28 देशों में जा सकते हैं अगर तुम्हारे पास अफगानिस्तान का पासपोर्ट है। तो सीरिया का है तो 29 देश में, और पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश देख लो, केवल 30 देशों में तुम यात्रा कर सकते हो। पाकिस्तान वालों को हर जगह सबकी निगाहों से देखा जाता, जैसा अफगानिस्तान, सीरिया को, ऐसा ही पाकिस्तान को। तो भारत देख लो, भारत कौन से स्थान पे, तो भारत है 80वें स्थान पे, और इसमें कितने, 62 देशों में तुम जा सकते हैं। इंटरनेशनल एयर, देखो ये जो हेनले पासपोर्ट सूचकांक तैयार करा जाता हेनले एंड पार्टनर के द्वारा, ये डाटा कहां से इकट्ठा करते हैं, किसके आधार पे ये मतलब इन्होंने ये तैयार करी रैंकिंग, तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, यहां से इन्होंने ये पूरा डाटा उठाया जिसे IATA बोलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। कहाँ है, कनाडा का भी जनेवा लगाई हो। तो ये ऐसी चीजों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 19 अप्रैल 1945। तो 1945 याद रखना, अप्रैल के महीने में इसकी स्थापना हुई थी।
तो आई होप तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कोई डाउट हो तो बताना जरूर। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।